ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। हालांकि हो सकता बठिंडे दे विच बहुत जगह ते हो रहा होवे, पर मैं गल करांगा बठिंडा दे हनुमान चौक तो नवी बस्ती तक दी, जिन्हां दे पुख्ता सबूत साडे कोल ने। बठिंडा दी नवी बस्ती तो बठिंडा दे हनुमान चौक तो नवी बस्ती तक पोलां दे उपर इश्तिहार लगे ने पायोनियर डायग्नोस्टिक सेंटर दे, डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत होरां दे। हुंदा की है, पिछले 2-3 दिन पहला उन्हां दे इश्तिहारां दे उपर इश्तिहार लग जांदे ने मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे, इश्तिहार लग जांदे ने अरविंद केजरीवाल होरां दे, इश्तिहार लग जांदे ने पदमजीत मेहता दे, इश्तिहार लग जांदे ने अमरजीत मेहता दे, जिहड़ा कि कानून दे अनुसार होना नहीं चाहिए। क्योंकि इन्हां इश्तिहारां दे लई डॉक्टर शेखावत ने जिहड़ा आ नगर निगम बठिंडा नूं पे कीता आ प्रति दिन तकरीबन 1500 रुपए तो उपर, ते पूरा जिहड़ा पे कीता है वह तकरीबन 1 लाख रुपए तो उपर है। मतलब जिन्ने दिनां दे लई ये इश्तिहार डॉक्टर शेखावत दे इन्हां पोलां ते लगने चाहिए ने, तां उन्ने दिन इन्हां पोलां दे उपर होर किसी तरह का कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। पर पता नहीं भाई ऐसा नगर निगम ने क्यों किया, नगर निगम नूं ऐसा क्यों की दिखा, जां फिर ये होया कि भाई सत्ताधर पार्टी है, सत्ताधर पार्टी कुछ भी कर सकती है। साबका मेयर ने, मौजूदा मेयर भी हो सकता है पदमजीत मेहता नूं लानिया जाए, तो फिर भाई सत्ताधर पार्टी है, सत्ताधर पार्टी जैसा कुछ कहूगी या फिर मेयर साहब जैसा कुछ कहेंगे वैसा कुछ होगा। शायद इसे करके ये कुछ होया कि इश्तिहारां नूं लुको दिता गया ते उपर इश्तिहारबाजी की गई अरविंद केजरीवाल दी, सत्ताधर पार्टी दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दी, पदमजीत मेहता दी ते नाल ही नाल अमरजीत मेहता होरां दी, जिहड़ा कि जेकर देखिए तो कानून के अनुसार बिल्कुल गलत है। हालांकि जेकर उसी बठिंडे दे विच नज़र मारो, क्योंकि पिछले शायद 2-3 दिनों के विच ये इश्तिहार लगे ने, तो बहुते ऐसे इश्तिहार ने जिन्हां दे उपर ये इश्तिहार लगा दिते गए ने, भाव जिन्हां ने नगर निगम नूं पैसा दिता आपदी इश्तिहारबाजी दे लई, शायद उन्हां नूं पासे कीता गया, उन्हां दी परवाह नहीं की गई ते उस तो बाद उपर इश्तिहार ला दिते। हो सकदा जिहड़े होर किसी दे इश्तिहारां दे उपर इश्तिहार लगे ने उन्हां नूं दस दिता होवे, पर डॉक्टर शेखावत होरां दे नाल साडी गलबात हुई तो डॉक्टर शेखावत ने इस ते इतराज़ जताया तो वह साफ तौर पर कहते नज़र आए कि भाई भावें मेयर होवे, भावें मुख मंत्री होवे ते भावें कोई भी होवे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिहड़ा कानूनी रूप दे विच सही नहीं है। क्योंकि असीं उस चीज़ ते अपने इश्तिहार लाउण दा जिहड़ा पैसा वो नगर निगम नूं भर चुके हैं। ते सत्ताधर पार्टी के लीडरां दे इश्तिहार लाउण तो पहलां वो कहंदे ने कि सानूं पुछया तक नहीं गया, सगों दी होया की जदों कहंदे ने कि मेरे इंपलॉय के जरिए मैनूं ये पता लगदा कि साडे इश्तिहारां दे उपर सत्ताधर पार्टी के इश्तिहार लगे ने, तो उस तो बाद फिर जब नगर निगम के नाल गलबात की जाती है तो कहंदे ने कि वो टाल मटोल करदे जिहड़े नज़र आउंदे ने, तो उदों तक जो तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो तक साडी डॉक्टर शेखावत होरां दे नाल गलबात हुई उदों तक वो कहंदे ने कि सानूं किसी तरह का कोई पुख्ता जवाब जिहड़ा आ ओह नगर निगम के जिहड़े अधिकारियों दे नाल साडी गल हुई, जिहड़े अफसर साहबान दे नाल गल हुई उन्हां दे वल्लों नहीं दिता गया। हालांकि इस मामले के उपर जो साडी सुपरडेंट साहब दे नाल गल हुई तो उन्होंने ये कह दिता, क्योंकि उन्होंने ध्यान दे विच हो सकता इस तो पहला भी किसी पत्रकार भरा ने मामला लिआंदा होवे, तो उन्होंने ये कह दिता कि असीं किसी का भी नुकसान नहीं होण देवांगे। जिहड़े इश्तिहार लगे ने वो दिन मतलब जिन्ने दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इश्तिहार लगे ने उन्होंने असीं आउण वाले समय दे विच एक्सटेंड कर देवांगे, भाव 2 दिन 3 दिन 4 दिन जिन्ना भी होवेगा वो वधा देवांगे। पर यह कितना कुछ जायज़ आ, कितना कुछ सही है, सवाल सिर्फ यह है कि जेकर भाई पार्टी सत्ता दे विच आ, जेकर सत्ता दे विच तुसीं हो, जेकर सरकार तुहाडी आ, तां मतलब फिर कानून ना दी कोई चीज़ नहीं है। मतलब जो तुहाडा दिल करूगा वो तुसीं करोगे। मतलब एक इंसान ने कानूनी तौर पर सब कुछ कानून की प्रक्रिया दे विचों लंघ के सब कुछ कीता, पर उस तो बाद की होया धक्के दे नाल उसके उपर इश्तिहारबाजी जिहड़ी आ वो कर दित्ती गई। इस बाबत साडी गलबात डॉक्टर शेखावत होरां दे नाल हुई, डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हां दे नाल गलबात हुई। की क्या डॉक्टर शेखावत होरां ने वो भी तुसीं सुणिओ, ते नाल ही नाल सुपरडेंट कुलविंदर सिंह होरी की कहंदे ने वो भी तुसीं सुणिओ। हाँ देखो, सबसे पहले तो यह है कि ये एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड नहीं होके ये लोगों को जानकारी के लिए है। क्योंकि मैं सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक MRI करता हूँ, और MRI ब्रेन हो या स्पाइन हो वो केवल 2000 रुपये में करता हूँ। और वो जो 2000 रुपये रेट है वो एक तरह से केवल खर्चा है, सेवा है। 2000 रुपये में MRI ब्रेन और स्पाइन मेरी नज़र के अंदर
पूरे बठिंडा, पूरा पंजाब, पूरे देश के अंदर 2000 रुपये में किसी प्राइवेट सेटअप पे नहीं होती। तो मेरा पर्पज़ था कि जो मिडिल क्लास हो, जिनकी सैलरी 10-15 हज़ार रुपये हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस देश में 60% लोग ऐसे होंगे बठिंडा में भी जिनकी तनख्वाह 20,000 से कम होगी। उनके लिए यदि कोई दिक्कत आती है तो 2000 में जांच हो जाए और कहीं 5000 में करनी पड़ रही है तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो लोगों की जानकारी के लिए और उनके कम पैसे बच जाएं और लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए मैंने एक तरह से ये अवेयरनेस बोर्ड लगाए थे, न कि कोई एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन या कोई व्यापार के लिए या किसी फ़ायदे के लिए। तो कल शाम को मेरे पास में किसी ने वीडियो भेजे, कई सारे एम्प्लॉइज़ हैं और कई जो मिलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि सर उनके आगे मेयर के पोस्टर लग गए। और मेयर के पोस्टर भी जैसे जो नगर निगम किराया लेता है उसके बाद में जैसे 1,17,000 रुपये दिए होंगे, नगर निगम को किराया एडवांस दिया है, उसके बावजूद उनकी साइज़ होती है कि इतने बाई इतना। कल शाम को जब वीडियो में देखा तो सभी करीब 50 पोलों के ऊपर दोनों तरफ उससे डबल साइज़ के फ्लैक्स लगा दिए, बोर्ड लगा दिए। और उनके अंदर सबसे जो गलत बात लगी वो ये लगी कि जो भी मेयर होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी होता है उसका। तो जब फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी ऐसे काम करेगा तो बाकी लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या ना समझ हैं वो तो फिर नियम कानून का ध्यान ही नहीं रखेंगे। जितनी बड़ी पोस्ट होती है, जितना बड़ा इंसान होता जाता है, तो पद की पोस्ट नू ध्यान में रखने के दे कारण उसनू ज़्यादा जिम्मेदार बनना पड़ता है, न कि वो कोई गैर कानूनी या कानून के खिलाफ जाके काम करे। दूसरी भी मैनू जदों पता लगा तो फिर मैंने सबसे पहले एक दीपक नाम के लड़के हैं उनको फ़ोन किया कि भैया ये क्या है। फिर बाद में उन्होंने बोला सुप्रिटेंडेंट से बात करो, तो सुप्रिटेंडेंट के पास भेज दिया। मेरा 2 ही क्वेश्चन थे कि या तो इन दिनों का जितने भी 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तुम लगाते हो, हम कोई गैरकानूनी काम नहीं करते कि वो अवैध है तो भी हम जाके उतारें, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही सीगा कि जितना पैसा इतने दिन का हैगा वो या तो पैसा रिफंड कर दो या एक्सटेंड कर दो। लेकिन वो ना सुप्रिटेंडेंट, इवन जो कमिश्नर है उसनों भी मैंने मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, वो ये व्हाट्सएप पे भी ये आंसर करने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये एक्सटेंड कर देंगे ये टाइम या रिफ़ंड कर देंगे। मतलब एक तरह से इलीगल काम और फिर चुप होना, और वो भी जिम्मेदार पोस्टों से, ये मुझे काफ़ी गलत लगा। डॉक्टर साहब फिर तो धक्केशाही हुई, सिद्धी ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣੇ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ हुई। इसमें तो कहना सुनना ही नहीं है ना, ये तो एक तरह से जो इंसान नियम कानून से ऊपर जाके गाल करे उसनों चाहे धक्केशाही कह दो या और भी कोई गलत बात होती है वो बोल दो। ये तो सेम चीज़ हुई है ना कि कोई बठिंडे दे टिकट लेके 3 महीने पहले अपना रिजर्वेशन करा के दिल्ली जाना है, वो जाके अपनी बर्थ की सीट पे सो रहा है, उसके वो पासे करके और कोई एक टिकट भी नहीं है जाके बैठ जाए, तो वो तो फिर एक अननेसेसरी गाल हो गई ना। क्योंकि हम कानून की पालना करने वाले हैं, कानून के तहत चलने वाले हैं, तो उन पोस्टरां नू चक्के तो नहीं फेंके ना। अदरवाइज वो पोस्टर कोई मेयर के हों या भगवंत मान के हो या अरविंद केजरीवाल के हों, कानून से ऊपर थोड़ी है। यदि उनको चक्के भी फेंक दें तो ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इन्ना दे गलतफहमी हो कि असी गैर कानूनी भी कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, ये गलतफहमी होती है। कानून, जिस भी इंसान ने ये सोच लिया कि मैं कानून से ऊपर हो गया, इतिहास उठा के देख लो, उसका मरना तय है। जिसने भी ये सोच लिया कि कानून मेरी रखेल है, नियम कायदे मेरी जेब में है, आज नहीं तो कल नू वो बंदा परेशान हुआ ही हुआ है, और पता नहीं कितने आए और कितने गए, इन बातों में कुछ नहीं धरा। और जो इंसान नियम कानून नू सोचे कि कुछ नहीं है, मैं सबसे बड़ा हो गया, उसमें आत्मा आ गई किसकी, पुराने नवाबों वाली। पुराने नवाबों वाली, नवाब सोचते थे मैं ये करूँगा, उस वो चंगा नहीं देखता, माड़ा नहीं देखता, सही नहीं देखता, गलत नहीं देखता, वो नवाब बन जाते थे। तो जो नवाबों का हस्र हुआ है वही इस तरह के काम करने वालों का आज नहीं तो कल होना है। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ करना है? देखो, जिस दिन मैंने 2000 रुपये की MRI की थी, और मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, खेती भी करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैनू कोई पैसे का लालच नहीं, मैनू कोई नाम का लालच नहीं,
मेरा अब जिंदगी का मकसद केवल है सेवा का। सेवा बंदा इत्थे कर ले चाहे जिथे मर्जी आए कर ले, मैं लैपटॉप पे बैठ के भी रिपोर्ट कर दूं। तो जदों बंदे नूं कोई लालच खत्म हो जाए और कुछ कुछ खोने का डर खत्म हो जाए, किसी का स्वार्थ नहीं हो, कोई स्कीम नहीं लगाने हो, फिर उस चीज़ में कौन डरा लूगा? उस बंदे को कौन डरा सकता है? मेर मार तो बड़ी छोटी चीज़ है। वो बंदा सीएम से भी नहीं डरता, डीसी से भी नहीं डरता। बथेरे डीसी आए जो खुद ही शिकायतें लिख ली, खुद ही जांचें कर ली, खुद ही पर्चे दर्ज करा दिए। वो भी आज पीछे पीछे भगते हैं कि आज यदि मैं नहीं माफ़ मन से उन्होंने किता तो गलत पर्चे दर्ज करवाने वाला नू 8-8 साल की कन्विक्शन होएगी, कोई बच नहीं सकता। पोस्ट होती है वो 4 दिनों की होती है। बठिंडे में देख लो कितने आए और कितने गए, ये 4 दिनों की होती है। और कानून हमेशा होता है, जिस दिन पोस्ट से हट जाते हैं उस दिन बाद में उन्होंने कोई नहीं पूछता। उस दिन तो जिन के साथ में गलत किया है वो सब हिसाब करते हैं कि आ इधर पहले तेरा हिसाब करता हूँ। नहीं, जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। करना की है, इधर सुनो, अपन ने वीडियो बना लिया, ठीक है, सबूत आ गए, 2-4 दिन में देख लेंगे वो कब उतारते हैं या नहीं उतारते, तो उसके बाद में देख लेंगे। कानून तो सबसे बड़ी चीज़ है और जिम्मेदार बंदे की नू तो और ज़्यादा पालना करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस बारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश? नहीं, मैं किसी से नहीं करता। मैं केवल कानून के दायरे में नियम के अंदर चलने वाला बंदा हूँ। मैं किसी से गाल नहीं करता। मैं केवल नियम के मुताबिक जो चीज़ होती है, कंसर्न अधिकारी है जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल उन्हीं को बोलता हूँ। इसके अलावा मैं किसी से गाल नहीं करता। हेलो, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਾਬ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੇ हाँ ਉਹ जी। ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਟੈਂਡ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਰਿਆ। ਲਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਏ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਲਾਤੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ।